दोस्तों, क्या आपको पता है कि कलयुग का अंत कैसे होगा? हम बचपन से तरह तरह की बातें सुनते आ रहे हैं। कोई कहता है कि कलयुग का अंत एक महापुरुष करेंगे, कोई कहता है कि पृथ्वी से कोई विशाल पिंड टकराएगा, तो कोई कहता है कि चारों तरफ आग और पानी का प्रकोप होगा। लेकिन दोस्तों, क्या ये सब बातें सच हैं या सिर्फ एक अंधविश्वास? आज हम आपको बताएंगे कलयुग के अंत की असली सच्चाई, वो भी किसी आम कहानी से नहीं, बल्कि एक महान संत रामपाल जी महाराज के सत्य वचनों से। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें वो राज छुपा है जो आपकी सोच हमेशा के लिए बदल देगा। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, वर्तमान में हम कलयुग के शुरुआती चरण में हैं। अब तक कलयुग के केवल 5126 वर्ष बीते हैं, जबकि इसके समाप्त होने में अभी 4,26,874 वर्ष शेष हैं। संत रामपाल जी महाराज ने अपने सत्संग प्रवचनों में बताया है कि जब कलयुग में पाप और अधर्म अपने चरम पर होंगे, तब धर्म का स्तर इतना नीचे गिर जाएगा कि सत्य और भक्ति लोगों के जीवन से लगभग समाप्त हो जाएगी। अधर्म का स्तर इतना अधिक बढ़ जाएगा कि झूठ और कपट को लोग अपना स्वाभाविक गुण मानने लगेंगे। लोग वेदों और धार्मिक ग्रंथों को छोड़कर संस्कारहीन हो जाएंगे। उस समय सच्ची भक्ति करने वाले लोग बहुत कम होंगे। मनुष्य स्वार्थी, लालची और हिंसक बन जाएगा। एक दूसरे के प्रति असहिष्णुता इतनी बढ़ जाएगी कि छोटी छोटी बातों पर लोग क्रोधित होकर हत्या तक कर देंगे। अधिकतर लोग मांसाहारी हो जाएंगे और हिंसा को मनोरंजन समझेंगे। वो समय इतना भयावह होगा कि मनुष्य अपने ही जीवन से ऊब जाएगा। भोजन के एक कौर के लिए लोग एक दूसरे की जान लेंगे। गरीब तो भूख से मरेंगे ही, लेकिन अमीर भी अपने लालच और षड्यंत्रों के जाल में फंसकर नष्ट हो जाएंगे। मानव का जीवन कठिन से कठिनतर हो जाएगा। लोगों की औसत आयु बहुत कम हो जाएगी। शरीर का कद छोटा होता जाएगा। बीमारियां चारों ओर फैल जाएंगी। सामाजिक और पारिवारिक मूल्य पूरी तरह टूट जाएंगे। झूठ, छल, कपट और विश्वासघात का बोलबाला होगा और लोग एक दूसरे को धोखा देने में कोई संकोच नहीं करेंगे। हर इंसान केवल अपने स्वार्थ के लिए जिएगा और मानवता का नाम लेने वाला भी मुश्किल से मिलेगा। उस समय धरती का उपजाऊ अंश समाप्त हो जाएगा। अन्न का भयानक अभाव होगा। नदियां सूख जाएंगी और वर्षा पूरी तरह थम जाएगी। धरती कराह उठेगी, लेकिन पापियों के कान पर जूं तक नहीं रेंगेगी। तब धर्म की पुनः स्थापना और दुष्टों के संपूर्ण विनाश के लिए कल्कि नामक अवतार प्रकट होगा, जो कोई और नहीं बल्कि राजा हरिश्चंद्र की दिव्य आत्मा निकलंक के रूप में आएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं राजा हरिश्चंद्र के बारे में। राजा हरिश्चंद्र सतयुग के एक महान पुण्यात्मा थे। दानवीर, सत्यवादी और अडिग धर्मपालक। उन्होंने अपने वचन की रक्षा के लिए अपना राज्य त्याग दिया और सत्य की खातिर अपने और अपने परिवार को भी बेच दिया। उनके इस अद्वितीय त्याग और सत्यनिष्ठा के कारण परमात्मा ने उन्हें विष्णु लोक में स्थान दिया, जहां वे दिव्य रूप में विराजमान हुए। यही राजा हरिश्चंद्र की दिव्य आत्मा कलयुग के अंत में विनाश का कारण बनेगी। उस अवतार का नाम होगा निकलंक। वह कलयुग में एक पवित्र ब्राह्मण परिवार में विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार के रूप में जन्म लेगा। निकलंक अवतार में अद्वितीय बल और अडिग साहस होगा और उसका एक ही उद्देश्य होगा, अधर्म का संपूर्ण नाश और सत्य की पुनः स्थापना। कलयुग के विनाश के समय उसका शरीर बाकी सभी मनुष्यों से अलग और दिव्य होगा। वह सबसे विशालकाय और शक्तिशाली होगा। उसकी आंखों में अद्भुत तेज और चेहरे पर अटूट दृढ़ता होगी। उसके हाथ में एक विशाल और चमकदार तलवार होगी, जिसकी धार बिजली की तरह चमकेगी। वह दुष्ट, क्रूर और अधर्मी लोगों को ऐसे काट डालेगा जैसे किसान खेत में घास काटता है। तेज, निर्मम और बिना रुके। जहां भी पाप मिलेगा, वहां उसकी तलवार का प्रहार होगा और अधर्म का नामो निशान मिट जाएगा। उस समय केवल वे ही लोग बचेंगे
जिनके हृदय में भगवान का थोड़ा भी भय और आस्था शेष होगी। बाकी पापी, अधर्मी और निर्दयी लोग, चाहे वे राजा हों या रंक, अमीर हों या गरीब, सभी कल्कि की तलवार का शिकार बनेंगे। चारों ओर हाहाकार मच जाएगा। आकाश रक्तिमयी लाल हो उठेगा, मानो स्वयं प्रकृति क्रोध में आ गई हो। धरती पर धूल और घने धुएं का साम्राज्य छा जाएगा, जिससे दिन में भी रात जैसा अंधकार होगा। हवाओं में जलन और जहर घुल जाएगा और हर दिशा से सिर्फ चीख पुकार की आवाजें आएंगी। धरती का रंग रक्त से लाल हो जाएगा। वातावरण पूरी तरह दूषित हो जाएगा। वर्षा होना बंद हो जाएगी और आसमान काला पड़ जाएगा। उसमें एक ही गूंज उठेगी। भक्तिहीन, पापी और अधर्मी मानव चिल्लाएंगे, लेकिन उनकी पुकार कोई नहीं सुनेगा। सभी का अंत होगा। बच्चे कूचे लोग ऊंचे पहाड़ों पर चले जाएंगे और पृथ्वी पर सैकड़ों फुट तक पानी भर जाएगा। दोस्तों, वर्तमान समय में मनुष्य अपने खेतों में जितना भी रासायनिक खाद छिड़क रहा है, यही जहर कलयुग के अंत के बाद पानी में वाष्पीकृत होकर मिल जाएगा और उस समय का पानी इंसान तो क्या, कोई जीव भी पी नहीं पाएगा और इसी के साथ कलयुग समाप्त हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि कलयुग के अंत के बाद क्या होगा? क्या यह धरती हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगी या फिर एक नए युग का आरंभ होगा? हम आपको फिर से यही से संत रामपाल जी महाराज के अमूल्य विचारों को आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे, जहां वे बताएंगे कि कैसे महाविनाश के बाद सत्य युग का आगमन होगा। कैसा होगा वह स्वर्णिम युग, जहां न कोई पाप होगा, न छल कपट, न ही दुख। सत्य युग में इंसान का जीवन कैसा होगा, समाज कैसा होगा और पृथ्वी का वातावरण कैसा होगा, इन सभी अद्भुत रहस्यों का खुलासा हम आपको अगले वीडियो में दिखाएंगे। दोस्तों, यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि हमारे शास्त्रों और संत महापुरुषों की वाणी पर आधारित एक चेतावनी है। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी अगले रहस्यमयी वीडियो के साथ। तब तक के लिए सत साहिब।